जबलपुर की खबर के साथ, जहां पर क्रूज हादसे से 4 लोगों के शव निकाले गए हैं। रेस्क्यू टीम ने 22 लोगों को बचाया है। आपको बता दें कि 9 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके उनकी तलाश की जा रही है। साथ ही मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हादसे की जांच करवाई जाएगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम की नजर है। बरगी डैम में क्रूज पलट गया और यह बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों के शव अब तक निकाले गए हैं और 22 लोगों को बचाया गया है। बताया जा रहा है कि 9 लोग अभी भी लापता हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की रेस्क्यू की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम रहा, कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। ऐसे में संबंधित विभाग के मंत्री भी इस बारे में नजर बनाए हुए हैं और उनके द्वारा इस पूरे मामले में जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी मौके पर पहुंचे थे स्थिति का जायजा लेने के लिए और खुद मुख्यमंत्री भी इस दुर्घटना के बाद से इसके रेस्क्यू ऑपरेशन और तमाम कार्रवाइयों पर नज़र बनाए हुए हैं। और ये पूरा जो घटनाक्रम है एक बरगी डैम में क्रूज पलट जाने की वजह से हुआ, जिसमें 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 9 लोगों की तलाश अब भी जारी है, जबकि इस हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार मुख्यमंत्री भी नज़र बनाए हुए हैं। बरगी डैम के इस दुर्घटना के सामने आने के बाद से कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और एक बार फिर से जो भारत में एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं या इस तरह के कोई भी प्रयास एक बार फिर सवालों के घेरे में, सेफ्टी को लेकर बार बार भारत में होने वाले एडवेंचर एक्टिविटीज़ को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। चाहे उत्तराखंड में होने वाली एक्टिविटीज़ हों, हिमाचल प्रदेश में होने वाली एक्टिविटीज़ हों या फिर मध्य प्रदेश और अन्य जगहों पर, जहाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ को लेकर सेफ्टी इक्विपमेंट्स और अन्य सवाल लगातार सामने आते रहे हैं। से अभी तक जो सूचना आई है कि 22 लोगों को बचा लिया गया है। 4 लोगों की अभी डेड बॉडी मिली है। बाकी लोगों का जल्दी ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा और उसके लिए अभी एनडीआरएफ की टीम भी, क्योंकि अब वो जो क्रूज है वो नीचे फंस गया है तो वो आगे नहीं आ पा रहा, तो एनडीआरएफ की टीम अभी आ जाएगी। तो एनडीआरएफ की टीम के माध्यम से उस क्रूज को बाहर लाके सारी जानकारी मिल पाएगी कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। अब हादसे की मुख्य वजह क्या है, ये तो जांच करने पर ही पता चलेगा कि किस कारण से, क्योंकि जिस प्रकार का वो क्रूज है वो ऐसा डिजाइन किया गया था कि डूबने की तो उसमें कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। अब किस कारण से ये हादसा हुआ, क्या तूफान ज़्यादा तेज था, क्या था, उसका जब तक अपन उसकी जांच नहीं करेंगे या जो उसमें लोग बच के आए हैं उनसे भी अपन कुछ पता करेंगे कि क्या कारण हुआ, तो मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई इस प्रकार की बात हुई होगी, किसी ने लापरवाही की होगी, तो निश्चित रूप से उन पर हम कार्रवाई करने का काम भी करेंगे। ये पूरा माहौल मौसम पूरा खराब होने पे या फिर वो वैसा भी उसमें पूरा पानी भर गया। हाँ, नीचे पानी भर गया। पानी भरने में एक बार में पूरी पलट गई। अच्छा। हाँ, क्रूज में पानी भर गया। हाँ, क्रूज में पूरा पानी भरा वो एक बार में पलट गई है। अच्छा। तो कितने लोग थे उस समय क्रूज में सवार? गिनती तो नहीं, 35-40 से करीबन रहे होंगे। अच्छा। फिर क्या हुआ हादसा उसके बाद? कुछ नहीं है, बाकी सब चिथर बिथर। जो नीचे लोग रहे तो वो निकल पाए, नहीं निकल पाए। हम लोग ऊपर फ्लोर में थे तो उसमें पूरे जाके नीचे, और हमारी वाइफ भी अभी मिसिंग है। तूफान जैसा आ गया था ना, एकदम भी नाव जो ऐसी 1 घंटा तक वो बड़ा कोशिश करता रहा, फिर नाव बंद हो गई, पानी भर गया, सब डूब गए। अच्छा, कितने लोग थे उसमें नाव में? अरे होंगे 20-25 लोग से ज्यादा यार। अच्छा, फिर कैसा हुआ था हादसा? फिर उसके बाद क्या हुआ, सब डूब गए पानी। कैसे आपको बचा लिया? अरे हम तो कोने में फंस गए थे कहीं जाके यार। अच्छा, हमारा मतलब गर्दन बची रही। आप नहीं दीजिए, लाइफ जैकेट आपको दिया था कि लाइफ जैकेट आपको दिया? हाँ था। आप पहने हुए थे। और इस बीच बरगी डैम हादसे पर सीएम ने दुख जताया। बताया जा रहा है बरगी डैम रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार हर अपडेट सीएम खुद ले रहे हैं और किसी भी तरह की
कोई लापरवाही न हो, इसके संबंध में खुद इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रभावित परिवारों के साथ सरकार, कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, और एक पोस्ट के माध्यम से भी उन्होंने इस हादसे को लेकर न सिर्फ दुख जताया बल्कि इस पूरे मामले पर लगातार वे निगरानी भी बनाए हुए हैं। मृतकों के परिवार वालों के प्रति, शोक संतप्त परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना भी प्रकट की है। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, इस पूरी घटना को लेकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक चलाया गया, उसके बारे में बताइए। क्या कुछ अब तक कितने लोगों को बचाया गया, और चूंकि मृतकों की संख्या भी बढ़कर अब 5 हो गई है, दुखद ये मामला। जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार जो मामला हुआ है, बरगी डैम में जो क्रूज डूबा है, जिस प्रकार से डूबा था, इसमें बताया जा रहा है 35 से 40 लोग थे, और लेकिन जिसमें से कल रेस्क्यू टीम द्वारा 22 लोगों को जीवित बचा लिया गया था। वहाँ 4 डेड बॉडी मिली थी, जिसमें अभी ताजी खबर ये मिली कि अभी एक महिला का और बॉडी मिला है। अब तक मौत का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। इसके साथ ही साथ अभी जो प्रशासनिक आंकड़ा की अभी बात करते हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि 8 लोगों का अभी ढूंढा जा रहा है, वहाँ पर रेस्क्यू की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है वहाँ पे, और सेना के जो गोताखोर है, जो वाटर के अंदर तो वो भी गोताखोर करके बॉडी को निकालने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि रात भर जो हुई है रेस्क्यू में बात की है, तो जो क्रूज जो डूबा है उसको ही निकालने का प्रयास किया जाता। बड़े बड़े क्रेन लगाए गए, क्रेन के माध्यम से उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक सफलता उसमें नहीं मिल पाई। लेकिन जिस प्रकार से अभी जो स्थिति जो है कि रात भर जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हों, पर्यटन मंत्री हैं, एसपी, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, मतलब प्रशासनिक तबका पूरा ही वहां पे लगा रहा और उसी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से क्रूज कल तेज आंधी तूफान हुआ था, आंधी तूफान के कारण तेज लहरें उठी थी और कहीं ना कहीं क्रूज के अंदर पानी भरा था। पानी भरने के कारण क्रूज डूबा था। उसके बाद जो स्थिति जो वहां देखा जा रहा है अभी तत्कालिक, जो बताया वहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने कि पानी भरने का डूब गया, और वहां पे क्रूज में ऐसा कोई मेंबर नहीं था जो लोगों को बचा सकती। वहां तो चीख पुकार मच रही थी। ऐसा अनुमान भी लगाया जाए क्रूज के साथ भी कुछ ऐसे अंदर हो सकते हैं, मतलब लोग जो निकल नहीं पाया हो। हालांकि बचाने का कल प्रयास किया तो कुछ लोग बताते 5 से 6 लोग तो तैर के बाहर निकले थे। वहीं कुछ लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया था। हालांकि देखिए, इस मामले के लापरवाही के भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। अब बहरहाल जो कल जिस तरह से पर्यटन मंत्री से चर्चा हुई, तो साफ तौर पर कहना है कि दोषियों को कहीं से बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले की पूर्ण जांच भी कराई जाएगी। हालांकि अभी जिस प्रकार से बोले, जो प्रथम जो प्रशासनिक अधिकारी हों, प्रशासन की पहली यही नीड है कि पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही आगे की ये सब कार्रवाई होगी। बहरहाल जो जिस प्रकार से अभी जो घटनाएं जो सामने आए, लोगों का जो कहना है कि कहीं ना कहीं लापरवाही इस मामले में बरती गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जैसे जिम्मेदार अधिकारी यही कह रहे हैं कि मुख्य कारण जो है तूफान रहा, और तूफान की वजह से संभलने का मौका क्रूज में नहीं मिला किसी को, और ये बड़ा हादसा हो जाता है। ये भी बताइए कि कितनी सत्यता इसमें है, क्योंकि क्रूज काफी सालों पुराना है, दूसरा क्रूज भी है वहां पर लंबे वक्त से खराब पड़ा है, ये क्रूज भी पर दावा यही हो रहा है कि नहीं, क्रूज पूरी तरह से फिट था, कोई दिक्कत उसमें नहीं थी। तो आखिर जांच पड़ताल या वहां के जिम्मेदार अधिकारी या वहां का प्रबंधन क्या कहता है इस मामले में? देखिए, अभी जो चर्चा हमारी हुई उनका कहना था क्रूज बिल्कुल सही था, क्रूज में कोई नहीं। लेकिन जो आसपास के लोग और वहां के जो बताए हैं कि क्रूज कहीं ना कहीं मेंटेनेंस क्रूज का नहीं किया जा रहा था, क्रूज को मेंटेनेंस की आवश्यकता थी। कहीं ना कहीं क्रूज उस स्थिति में नहीं थी कि इसको ले जाया जा सके। लेकिन और साथ ही साथ जो जिन पीड़ित है, पक्ष जो भी है वहां पे जो बच गए थे, उनका भी ध्यान यही आ रहा था कि पहले जब तेज हवा तूफान आए थे, लहरें इतनी तेज थी कि पहले तो क्रूज के अंदर से पानी भरना स्टार्ट हो गया था। पानी भरने के साथ ही साथ कुछ डूबा। तो साफ साफ ये लगता है कि क्रूज का मेंटेनेंस नहीं करवाया गया होगा। कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता होगी, कुछ बहुत पुराना हो। क्योंकि देखिए, कांग्रेसी पूर्व विधायक ने भी आरोप इस बात को लगाया, मेंटेनेंस को लेकर लगाया था कहीं ना कहीं। हालांकि प्रशासनिक तौर पर बोला जा रहा है, लेकिन अब जो स्थितियां जो हो रही जिस प्रकार, क्योंकि ना वहां पे क्रू मेंबर जैसे ही डूबने लगा, ये तो क्रू मेंबर पहले ही कूद के बाहर निकल गए, लोगों को बचाने का प्रयास नहीं किया, यही बात सामने आ रही। इसके साथ ही साथ वहां कोई भी गोताखोर नहीं थे क्योंकि इसको रेस्क्यू कर सके तो करने। ये भी एक बड़ी मामला जो सामने आ रही है जिसकी मामले, क्योंकि आप क्रूज चला रहे हैं। साथ ही साथ एक नई बात ये भी सामने आई है, जो वहां जो सैलानियों को चढ़ाया गया था, लेकिन उसको लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। ऐसा भी एक खबर आ रही थी, लाइफ जैकेट उन्होंने रखा था, लेकिन
तो सैलानी वहां पे बिना लाइफ जैकेट के ही उसमें क्रूज में सवारी कर रहे थे, उसका लुत्फ उठा रहे थे ट्रिप का। लेकिन ये भी एक बात आ रही थी, कुछ कहीं ना कहीं तो लापरवाही इसमें सामने तो आ ही रही है। और श्रीनिवास, ये विडंबना है, भारत में जितने भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं या जो वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि इस तरह की एक विडंबना है। भारत में इस्तेमाल होने वाली जो भी, चाहे वो रिवर राफ्टिंग हो, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में रिवर राफ्टिंग होती है, वहाँ पर दूसरे दर्जे का, तीसरे दर्जे का सामान विदेशों से, यूरोप से और अमेरिका से जो रिजेक्टेड आइटम है वो मंगाए जाते हैं। ऐसी भी कई खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रही हैं। और उसके बाद बंजी जंपिंग हो गई या ग्लाइडिंग हो गई, पैराग्लाइडिंग, ये सभी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं या एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ये समस्या रहती है। आपने लाइफ जैकेट का जिक्र किया, इस तरह के लाइफ जैकेट्स की अक्सर कमी महसूस होती है और ख़ास करके ऐसे समय में जब पर्यटकों का सीज़न चल रहा हो, चूँकि इस वक्त सीज़न चल रहा है इसलिए डैम में भीड़ भी ज़्यादा रही होगी। जी, आपका बिल्कुल कहना सही, क्योंकि जिस हिसाब से देखिए 135 से 40 का आंकड़ा हम दे रहे हैं, लेकिन लोग का वहाँ जो कहना था इसमें जो गिनती उन्होंने किसकी की कि वो टिकट कटाए गए थे 29 लोग, लेकिन उनके साथ बच्चे जो होते हैं, बच्चों का भी टिकट नहीं कटाया, उनकी गिनती बनी थी, क्रू मेंबर की गिनती नहीं ली गई है इसमें। तो कहीं ना कहीं संख्या बल से ज्यादा लोग थे उसमें, और उतने लाइफ जैकेट देखिए जिस पर सीट रहती है उसके हिसाब से लाइफ जैकेट रखा जाता है, लेकिन जब क्षमता से अधिक जब वहाँ पे यात्री रहेंगे तो स्वाभाविक कहीं ना कहीं लाइफ जैकेट कम। ये जो सभी सैलानी थे जो हादसे का शिकार हुए हैं, जो बचा भी लिए गए हैं या जो डूब गए, आखिर ये सभी क्या जबलपुर के ही रहने वाले थे या बाहर से आए हुए थे? श्रीनिवास, आवाज मिल पा रही है आपको? और लगता है अभी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही ऋतु श्रीनिवास तक। और ये कि चिंता का विषय रहता है जिस तरह की यहाँ पर सिचुएशन ऋतु हम देख रहे हैं, उसी तरह का हम अगर और भी जगहों की अगर बात करें जो पर्यटक स्थल हैं, विशेष रूप से खास करके नैनीताल की अगर बात करें तो नैनीताल नैनी झील में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर बोटिंग होती है, तो वहाँ पर भी एक लाइफ जैकेट वाली समस्या रहती है। तो ऐसे जितने भी बड़े पर्यटक स्थल हैं, चाहे मध्य प्रदेश का ये बरगी डैम हो या नैनीताल हो या फिर रिवर राफ्टिंग जो ऋषिकेश उत्तराखंड में होती है, ये सभी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए ये चेक करने के लिए कि क्या वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजामात हैं या नहीं। श्रीनिवास के पास फिर चलेंगे आगे। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेस्क्यू जिस समय किया जा रहा था, लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। हालांकि अब तक 5 शव बरामद हुए हैं और 20 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया है और अब भी कई सारे लोग लापता हैं जिनकी तलाश लगातार यहाँ पर टीमें कर रही हैं। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर सरकार की नज़र है, मुख्यमंत्री की नज़र है और यही दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी को निकाल लिया जाएगा। पर स्थिति ऐसी दिखती नजर नहीं आ रही है। जिस तरह ये बड़ा हादसा होता है और इतने घंटे बीत जाते हैं और लोगों का पता नहीं चल पाता। 5 शव अभी तक बरामद हुए हैं और कई सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया। कई सारी लापरवाहियां इस हादसे के पीछे सामने आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लाइफ जैकेट जब समय पर होना चाहिए था तब नहीं था। शायद वो होता तो जान बचाई जा सकती थी। गोताखोरों की टीम वहाँ पर मौजूद नहीं थी कि लोगों को बचाया जा सके। तो कई सारी लापरवाहियाँ हैं जिन पर अभी जांच पड़ताल होगी। पर पहली प्राथमिकता यही है कि जो फंसे हुए हैं, जो नहीं मिल रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से निकाल लिया जाए। पहले इस पर काम हो रहा है, उसके बाद जांच पड़ताल भी होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। सरकार पूरी तरह से सख्ती के मूड में है। बरगी डैम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर क्रूज़ पलटता है, बड़ा हादसा होता है, 40 से ज़्यादा लोग इसमें सवार होते हैं और 20 से 22 लोगों को बचा लिया जाता है। 9 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं और 5 के शव बरामद कर लिए हैं। और अभी तल पर चूंकि क्रूज फंसा हुआ है किसी वजह से, क्या कारण उसके पीछे ये तो अभी क्रूज बाहर निकाले जाने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। और क्रूज में कुछ लोग हो सकते हैं ऐसा भी आशंका पहले जताई जा रही थी और अभी ये भी देखना अहम होगा कि क्या और कितने लोग उसके अंदर हो सकते हैं। क्रूज़ बाहर आने के बाद बहुत सारी बातें और स्पष्ट हो पाएंगी और क्रूज़ की सिचुएशन उसकी जांच होने के बाद बेहतर तरीके से पता चल पाएगी। और जब तक क्रूज़ बाहर नहीं आ जाता, इसमें एक आशंका लगातार यहाँ पर बनी रहेगी कि कितने लोग इसके अंदर जो फंसे हुए थे, जो निकल ही नहीं पाए। और चूँकि क्रूज़ तल पर किसी वजह से फंसा हुआ है, क्रेन से निकालने की क्रेन की मदद ली जा रही है, उसे निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये प्रयास कब तक सफल होगा इस बारे में भी अभी
कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और जो लगातार इस हादसे पर अब तक अपडेट सामने आई उसमें ये पता चल पाया कि एक और शव बरामद किया गया। कुल मिलाकर अब इसमें 5 लोगों की मौत हो गई दुर्घटना में, जबकि 22 लोगों को अब तक बचा लिया गया है। 9 लोगों के बारे में अब तक कोई डिटेल्स नहीं मिल पाई है और अब देखना ये होगा कब तक उनकी खोज खबर कुछ मिल पाती है। लगातार इस खबर पर भी नज़र हम बनाए रखेंगे।